हेलो एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून्स। लजानिया ये इटालियन की पास्ता डिश है जो हम भारतीयों में भी बहुत फेमस है और आज इसे मैं थोड़े अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं ये इसे ब्रेड से बनाने वाली हूँ। तो अगर अगली बार आपके पास पास्ता शीट्स नहीं हो तो आप इस तरह से जरूर बनाइए, और अगर पास्ता शीट्स हो फिर भी इसे ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ब्रेड लजानिया। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारा वाइट सॉस, जिसके लिए 3 टेबलस्पून बटर ले रहे हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही ये मेल्ट होगा हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा। जी हाँ, मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है और मैदा यूज़ नहीं किया है। आप अगली बार गेहूं का आटा यूज़ करके तो देखिए, आपको बिल्कुल फ़र्क समझ नहीं आएगा आपके वाइट सॉस में। इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली ये वाइट सॉस की रेसिपी दिखा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी तरीका है वाइट सॉस बनाने का। और अब हम इस आटे को थोड़ा सा भूनते हैं इस बटर में, ताकि जो आटा है वो थोड़ा पक जाए। और फिर जैसे थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा आटे का स्लाइटली, हम इसमें डालेंगे दूध। लगभग 1.5 कप दूध डाला है मैंने इसमें, और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते रहिए ताकि ये आटा है इसके लम्स ना फॉर्म हो। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो मिल्क है, ये दूध है, वो गाढ़ा होने लगेगा। और जैसे ही गाढ़ा होने लगे मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। मैंने इसमें 1 क्यूब ग्रेटेड अमूल का चीज़ डाला है। चीज़ डाल के इसे मिक्स करते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज होने लगी है। और अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हमने इसमें सिर्फ पेपर डाला है फ्लेवर के लिए, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और अब हमारा ये वाइट सॉस रेडी है। आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा ये वाइट सॉस है, थोड़ा पतला होगा, थोड़ा सा थिन होगा, पर जैसे ही ये थोड़ी देर रेस्ट होगा ये और गाढ़ा होते जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि बाद में जब मैं बना रही हूँ लजानिया, अरे ये सॉस कितना गाढ़ा है पर मेरा तो पतला बन रहा है। कोई टेंशन नहीं, अभी जो कंसिस्टेंसी वो रहने दीजिए, बाद में वो गाढ़ा होगा। अब चलिए स्टेप 2 ऑफ लजानिया, वेजिटेबल्स रेडी करते हैं। जिसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम हो रहा है और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। लाल, पीली, हरी, कलरफुल सारी शिमला मिर्च मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। सर्दी का मौसम है, इतनी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मिल रही है, तो क्यों ना कलरफुल लजानिया बनाएं, अच्छे सब्जियों से बनाएं। तो इसे अच्छे से सौते करते हैं। हमेशा याद रखिए, जो भी वेजिटेबल्स आप लजानिया में यूज़ करोगे उसे आपको छोटे पीसेस में कट करना है, तब लेयर्स बनाना आसान होता है और टेस्ट भी और बेटर आता है। तो ये 2 मिनट मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कैप्सिकम को सौते कर लिया है। और अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ बेबी कॉर्न। इस बेबी कॉर्न को मैंने 5 मिनट पानी में उबाल लिया था, तो ये ब्लांच्ड बेबी कॉर्न है। और इसमें अब 1/4 कप स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ जो बॉइल्ड है। तो ये भी बॉइल्ड है, ये पूरी तरह से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है। 3/4 कप ब्रोकोली, तो ये भी ब्लांच ब्रोकोली है। 5 मिनट मैंने ब्रोकोली को बॉईल कर लिया था। और फिर 1/4 कप ऑलिव्स। ये फ्रेश ऑलिव्स नहीं है, ये जो हमें टिन में ऑलिव्स मिलते हैं, ये वो वाले ऑलिव्स मैंने यूज़ किए हैं। अब इसे मिक्स कीजिए, आधे मिनट के लिए इसे सौते कीजिए मीडियम से हाई फ्लेम पे। और फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इन दोनों को। और डाल रही हूँ आधा चम्मच ऑरेगेनो। आप चाहिए, आपके पास अगर ऑरेगेनो नहीं है, मिक्स फ्लेक्स नहीं है, तो आप थोड़ी सी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो। और डालती हूँ नमक। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके देखिए, लाजवाब बढ़िया हमारी ये वेजिटेबल्स कलरफुल दिखने वाली रेडी है। चलिए अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसी पैन में फिर से मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल को गरम किया है। गरम होते ही इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटा सा प्याज। इसे बिल्कुल बारीक काट के आप डालिए और इसे भूनिए जब तक ये पिंक ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसे भूनते रहिए अच्छे से। जैसे ही ये प्याज हमारे भून जाएंगे, हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। ये ब्लांच टमाटर की प्यूरी है। इसे कैसे बनाते हैं, हम पहले पानी में इस टमाटर को बॉईल कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसकी मिक्सर में प्यूरी बना लेते हैं। तो इसी ब्लांच प्यूरी को मैंने इसमें डाला है। चलिए 2-3 मिनट इसे थोड़ा पकने देते हैं, थोड़ा बॉईल आने देते हैं।
और फिर ये 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ऑरिगेनो। अगेन आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी मिर्च या मिक्स हर्ब्स आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। नमक जा रहा है स्वाद अनुसार। अब इसका पानी रिड्यूस होने तक, जब तक पानी इसका कम नहीं होता, हम इसे भूनेंगे, अच्छे से पकने देंगे। तो फिर अब हमारे सॉसेस और वेजिटेबल्स रेडी हो गए हैं और अब लेंगे हमारे लजानिया शीट्स की रिप्लेसमेंट जो है वाइट ब्रेड। तो देखिए मैंने ये वाइट ब्रेड के जो एजेस हैं वो काट लिए थे और मैंने 6 ब्रेड लिए हैं मेरे कंटेनर की साइज़ के हिसाब से, जिसकी मैं आपको डिटेल्स थोड़ी देर में दे दूँगी। तो ये फ्लैटन करने हैं हमें ब्रेड्स। तो देखिए मैंने बेलन लिया है और इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं कि हल्का सा ये फ्लैटन हो जाए। चारों तरफ से इवनली आप बेल लीजिए और इस तरह सारे ब्रेड्स को बेल के हम साइड में रखते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा बाउल यूज़ करने वाली हूँ लजानिया के लिए। तो देखिए जनरली ये बाउल यूज़ करती हूँ मैं, जो स्क्वायर शेप का है, कांच का है, जो माइक्रोवेव या ओवन में इजीली यूज़ किया जाता है जब मैं लजानिया शीट्स के साथ बनाती हूँ, क्योंकि लजानिया शीट्स काफ़ी लंबे होते हैं। आज मुझे कुछ कम क्वांटिटी में बनाना है तो इसका रिप्लेसमेंट मैंने लिया है ये स्क्वायर शेप केक मोल्ड। जी हाँ, ये मेरा जुगाड़ू लजानिया डिश है। तो इस केक मोल्ड को जो है हम एक प्लेट में रख देंगे, इस तरह स्टील की प्लेट में। तो ये हमारा असेंबल हो गया है लजानिया के लिए हमारा जो मोल्ड है वो। तो इसे यूज़ करके, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी में बनाना है इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो इसकी साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये लगभग 5 इंच का है लेंथ और ब्रेथ में, और हाइट है इसकी 2 इंच। मैं साइज़ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि ये जो वेजिटेबल सॉस जो मैंने बनाया है वो इस साइज़ के हिसाब से बनाया है, क्वांटिटी उस तरफ से है। तो आप अपने जो डिश का साइज़ देख लीजिए और उस तरह से आप अपना प्रपोर्शन ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स एंड सॉसेस जो यूज़ कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून वाइट सॉस और 1 टेबलस्पून रेड सॉस लिया है। इन दोनों को मिक्स करके पिंक सॉस बना के अच्छे से स्प्रेड कर देते हमारे बेस पे। जैसे ही ये इवनली स्प्रेड आउट हो जाए हमारे बेस पे, इस पे हम डालेंगे हमारे ब्रेड स्लाइसेस। तो पहले देखिए एक कोने में बिल्कुल परफेक्टली फिट किया है मैंने पहला ब्रेड स्लाइस, फिर नीचे कर रही हूँ दूसरा ब्रेड स्लाइस। थोड़ा ब्रेड स्लाइस आपका ओवरलैप होगा, कोई बात नहीं है, इसे होने दीजिए ओवरलैप। और फिर मैंने तीसरे ब्रेड स्लाइस को 2 इक्वल पार्ट में कट करके इस तरह से सेट किया। अब मेरे मोल्ड के हिसाब से हर लेयर में 3 ब्रेड स्लाइस काफ़ी थे। आप देखिए अपने जो वेसल का क्या साइज़ है, बर्तन का क्या साइज़ है, वैसे आपको उतने ब्रेड स्लाइसेस लगेंगे। तो अब इस पे डाल रही हूँ थोड़े वेजिटेबल्स। 4 से 5 टेबलस्पून जो हमने अभी बढ़िया वेजिटेबल्स रेडी किए हैं उसे इवनली स्प्रेड आउट कर रही हूँ, फैला रही हूँ। और फैलाने के बाद इसमें जाएगा हमारा रेड सॉस। तो आप 1 टेबलस्पून रेड सॉस बचा के रखिए और बाकी जितना रेड सॉस बनाया है वो डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए वेजिटेबल्स के साथ और स्प्रेड कीजिए। लोग लेयर्स बनाते हैं पर मैं मिक्स करना पसंद करती हूँ, वो फ्लेवर विद सॉसेस आए तो और मज़ा आता है। और फिर उस पे ऊपर थोड़े से वेजिटेबल्स और डाल रही हूँ, थोड़ा कवर आउट कर रही हूँ। तो अब चलिए आती है चीज़ की बारी। तो ये देखिए मैंने ब्लेंड चीज़ यूज़ किया है, यानी ये 2 चीज़ का मिक्सचर है। इसमें ये अमूल का है चीज़, इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडार चीज़ दोनों है। देखिए अब ये मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। लगभग 1/4 कप मैंने यूज़ किया है। पूरा अपना सरफेस मैं कवर नहीं करूँगी, पर हाँ अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट करूँगी। आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो या सिर्फ चेडार भी यूज़ कर सकते हो, पर ब्लेंड मुझे ज़्यादा पसंद है। और हो सके तो सिर्फ चेडार मत यूज़ कीजिए, मोज़रेला होना लजानिया में बहुत ज़रूरी है, तभी वो लजानिया का मज़ा आता है मोज़रेला चीज़ हो तो। देखिए ये स्प्रेड हो गया है और अब इस पर फिर से डालेंगे ब्रेड। जैसे पहले लेयर हमने डाली थी उसी तरह से दूसरा लेयर भी मैं सेट कर रही हूँ 3 ब्रेड के साथ। और इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब इस पे हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून वाइट सॉस के। इसे देखिए अच्छे से स्प्रेड कीजिए। देखिए अब हमारा सॉस रखे कितना गाढ़ा हो गया है। पहले तो ये इतना लिक्विड ही रख रहा था, पर जब तक आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से स्प्रेड आउट कीजिए और फिर इस पे मैं डालूँगी हमारे जो बचे हुए वेजीज हैं वो सारे डाल दूँगी। बस 1 टेबलस्पून ऊपर गार्निश के लिए आप बचा के रखिए और बाकी सारे वेजिटेबल्स अच्छे से स्प्रेड कीजिए। फिर हम डालेंगे जनरसली वाइट सॉस।
बहुत अच्छे से कवर कीजिए। आप देखोगे कि मैंने रेड सॉस के कंपैरिजन में वाइट सॉस ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मुझे चीज़ी मिल्की फ्लेवर ज़्यादा पसंद है अपने लजानिया में, तो इससे मैंने वाइट सॉस का ज़्यादा यूज़ किया है। और इसका एक और एडवांटेज है कि हम कम चीज़ यूज़ कर पाएंगे अगर वाइट सॉस ज़्यादा यूज़ करेंगे, और हमारा वाइट सॉस तो आटे से बना है तो इसे यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से पूरा वाइट सॉस हमारे लजानिया पे स्प्रेड हो गया है। और अब आती है फिर से हमारी चीज़ की बारी। तो इस बार फिर से हम इवनली चीज़ स्प्रेड करते हैं। 1/4 कप से हल्का सा मुझे ज़्यादा चीज़ लगा। इस बार सेकेंड लेयर में मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रही हूँ कंपेयर टू बीच वाला लेयर, क्योंकि हमारा टॉप लेयर है, ऊपर अच्छे से चीज़ मेल्ट होने वाला है, बहुत बढ़िया दिखने वाला है। जैसे ही ये चीज़ स्प्रेड हो गया, मैंने अब जो 1 चम्मच वेजिटेबल्स बचा के रखे थे वो इस पे डालेंगे, ताकि ये दिखने में हमारा लजानिया बहुत ही अच्छा हो, खाने में तो होने ही वाला है बहुत ही बढ़िया। तो देखिए इस तरह से स्प्रेड किया है। और जो थोड़ा सॉस था हमारे पास रेड सॉस, वो भी डाल रही हूँ ताकि वो रेड कलर भी इस पर अच्छा लगे, अच्छा कलरफुल लुक आए हमारे इस लजानिया को। और देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब पकने के लिए। अगर आप चाहे तो ओवन में इसे बेक कर सकते हो, पर हम कर रहे हैं इसे गैस पे। तो मैंने एक पैन को हीट किया था और फिर इस पे रखेंगे हमारे लजानिया को, और इसे कवर करके लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। हमारा मेन इंटेंशन है कि ऊपर जो चीज़ का लेयर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर 20 मिनट में मेल्ट ना हो तो आप थोड़ी देर और पका लीजिए। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा, देखिए मेरा हो गया है, 20 मिनट हो गए हैं। वाओ कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये रख रही हूँ मैं प्लेट सर्व करने के लिए। बस इट इज़ सो टेम्पटिंग। इसे इस तरह से काट लीजिए। लजानिया को कट करके उसका शेप बिना बिगाड़े प्लेट में डालना भी एक आर्ट है, तो वो आप अच्छे से डालिए और देखिए क्रीमी चीज़ी लजानिया, वाओ बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी अच्छी सब्जियां आ रही है मार्केट में, उसे यूज़ करके ये बढ़िया सा लजानिया इंस्टेंटली विद ब्रेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Bye.